हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन, जिसकी हमारी चल रही है एक्सरसाइज 9.1 और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। के देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर and inner dimensions 60 centimeter and 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is सेम। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। ये आपको एक पिक्चर फ्रेम दिया है, फोटो फ्रेम होता है ना, जिसमें हम यहाँ बीच में फोटो लगाते हैं और आसपास साइड में फ्रेम लगा हुआ होता है। ओके, तो हमें इसका आउटर डायमेंशंस मीन्स इसका आउटर लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है और इनर डायमेंशंस इसका इनर लेंथ और ब्रेड्थ भी दिया हुआ है। और हमें क्या बताना है, हमें ये जो सेक्शंस बने हुए हैं, हमें हर सेक्शन का क्या बताना है, एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम एंड इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। और इन्होंने साथ में हमें ये भी कहा है कि विड्थ, ये जो विड्थ है ना, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ, ये हर सेक्शन का क्या है, सेम। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ये जो है बेस है आपका, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही ये जो इसके सामने वाला है, इसके अपोजिट होगा, इसका भी बेस 16 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर होगा, राइट। ऐसे ही ये वाला बेस आपका 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाला 28 सेंटीमीटर। तो जस्ट इसके अपोजिट ये लाइन भी उसकी बराबर ही है, ये 20 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर, राइट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा शेप हमें दिखाई दे रहा है, हमें ये शेप दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्रिपेजियम शेप जो है वो बन रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। ये आपका बेस 1, ये आपका बेस 2, राइट। तो ये जो है ट्रिपेजियम का शेप है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रिपेजियम की हेल्प से इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस हमें यहाँ पे एक चीज और भी दिख रही है कि ये वाला ट्रिपेजियम का शेप और ये ट्रिपेजियम का शेप, इनका लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो, इनके जो दोनों पैरेलल साइड हैं वो इक्वल होंगे। और ये वाला सेक्शन और ये सेक्शन जो आपस में अपोजिट है, आमने सामने है, इनका भी बेस 1 और बेस 2 जो है वो बराबर होगा। तो मैं इन्हें मार्किंग कर लेती हूँ। सबसे पहले इसको मैं सेक्शन 1 कह लेती हूँ, ये सेक्शन 2, और ऐसे ही इसे मैं सेक्शन 3 कह देती हूँ, और ये हो गया हमारा सेक्शन 4। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अभी देखिए, सबसे पहले मैं सेक्शन 1 का एरिया निकाल लेती हूँ। ओके, तो ये देखिए एरिया ऑफ सेक्शन 1। तो ये देखिए जो हमारा एरिया ऑफ सेक्शन 1 है, ये ट्रिपेजियम का शेप है। तो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू हाइट एंड इन द ब्रैकेट बेस 1 प्लस बेस 2। अभी देखिए ये हमारा 16 सेंटीमीटर बेस 1 है, 24 सेंटीमीटर बेस 2 है। अब आपको इसमें हाइट की नीड है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो है, ये इसकी जो विड्थ है वही इसकी क्या है, हाइट। क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर है, जस्ट ये सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी, राइट। तो ये जो विड्थ है इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइट। अब ये हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए ये पूरा आपका 28 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। अगर हम 28 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये मिल जाएगा हमें। तो जब हम 28 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, देखिए हाइट में इधर फाइंड कर लेती हूँ, 28 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, तो मुझे कितना मिलता है, 8 सेंटीमीटर। अब ये जो 8 सेंटीमीटर है ये इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होगा, राइट, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा 4 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर रहेगा और 4 सेंटीमीटर जो है वो नीचे रहेगा, राइट। तो 8 सेंटीमीटर, 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। सो 2 4 जा 8, 4 सेंटीमीटर जो है वो हमें क्या मिल गई है, हाइट। और क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है, द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम, यानी कि ये जो विड्थ है जो हमें 4 सेंटीमीटर मिली है, ये हर सेक्शन की क्या है, सेम है। ये देखिए अगर आप यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जब आप 24 सेंटीमीटर में से 16 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8, और 8 का हाफ करना है आपको, तो 4 इधर होगा और 4 इधर होगा, राइट। तो इसका जो
ये जो फ्रेम का जो विड्थ है जिसे हम हाइट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री का जस्ट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये हमें क्या मिल गया है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखिए 1/2 इंटू 4 सेंटीमीटर, बेस 1 है हमारा कितना, हमने सेक्शन 1 लिया है, बेस 1 16 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर। ये देखिए इसे हम कट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा देखिए 20 और 10 30, और ये 40 सेंटीमीटर। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये जो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारा सेक्शन 1 का एरिया है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो सेम है, तो ये देखिए हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये जो हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इन दोनों का एरिया कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया कौन से सेक्शन का फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 3। तो ये देखिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट बेस 1 प्लस बेस 2। तो ये देखिए 1/2, हाइट हमारा सेम रहेगा 4 सेंटीमीटर। अभी देखिए बेस 1 आपका 20 सेंटीमीटर एंड बेस 2 28 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बेस 1 20 सेंटीमीटर प्लस बेस 2 28 सेंटीमीटर। सेम 2 2 से हमने कर दिया है 4, 2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 20 और 20 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। अभी देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इस सेक्शन 3 का जो है वो हमें एरिया मिल गया है। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है वो क्या है, सेम है। तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्शन 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस फ्रेम के चारों सेक्शंस के एरिया को फाइंड आउट कर लिया है, किसकी हेल्प से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की हेल्प से, क्योंकि ये जो शेप बन रहा था, कौन सा शेप बन रहा था, ट्रेपेजियम का शेप बन रहा था। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 9.2 स्टार्ट कर देंगे।